Hello everyone, welcome to my channel Life with खुशी। Today's topic is past tense। तो आज हम सीखेंगे past tense के बारे में। Past tense means भूतकाल। भूतकाल मतलब बीता हुआ समय या फिर बीता हुआ काल। भूतकाल की परिभाषा, वह काल जिससे यह ज्ञात होता है कि कोई कार्य बीते हुए समय में हुआ था, हो रहा था या फिर किसी निश्चित समय पर हो चुका। मतलब पास्ट टेंस या भूतकाल हम उस टेंस या उस काल को कहते हैं जो हमें बीते हुए समय यानी कि जो समय गुजर चुका है, जो बीत चुका है, उस समय का बोध कराता है। उसे हम पास्ट टेंस या फिर भूतकाल कहते हैं। इसकी पहचान क्या है? पास्ट टेंस की पहचान है था, थी, थे। इन वाक्यों के अंत में था, थी, थे ये शब्द आते हैं, उन्हें हम पास्ट टेंस या फिर भूतकाल कहते हैं। टाइप्स ऑफ पास्ट टेंस। पास्ट टेंस कितने प्रकार के होते हैं? तो पास्ट टेंस 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। नंबर 2, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। नंबर 3, पास्ट परफेक्ट टेंस, past perfect tense. And number 4, past perfect continuous tense, past perfect continuous tense। ये past tense के टाइप्स हैं। इन्हें हम हिंदी में कैसे लिखेंगे? past indefinite tense को हिंदी में बोलेंगे सामान्य भूतकाल। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम कहेंगे अपूर्ण भूतकाल। पास्ट परफेक्ट टेंस को कहेंगे पूर्ण भूतकाल। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को कहेंगे पूर्णापूर्ण भूतकाल। सबसे पहले हम सीखेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। परिभाषा, काल का वह रूप जिससे ज्ञात होता है कि कोई कार्य बीते हुए समय में हो चुका है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस हम उन वाक्यों को कहते हैं जो हमें यह ज्ञात कराता है कि कोई कार्य बीते हुए समय में हो चुका है। इसे हम सामान्य भूतकाल भी कहते हैं। इसकी पहचान क्या है? इन वाक्यों के अंत में था, थी, थे, गया, आया, लिया, दिया आदि शब्द आते हैं एवं इनमें पहले, कल, 2 दिन पहले, 2 महीने पहले, 2 साल पहले आदि भूतकाल समय सूचक शब्द आते हैं। मतलब जिन वाक्यों के अंत में था, थी, थे, गया, आया, लिया, दिया ये शब्द आते हैं और इसमें पहले, कल, 2 दिन पहले, 2 महीने पहले या फिर 2 साल पहले सूचक शब्द बताए जाते हैं, उन्हें हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य कहते हैं। या असर्टिव सेंटेंसेस। नंबर 2, नेगेटिव सेंटेंसेस। नंबर 3, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। नंबर 4, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। सेंटेंसेस मतलब सकारात्मक वाक्य। निगेटिव सेंटेंसेस नकारात्मक वाक्य। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस प्रश्नवाचक वाक्य। और डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस प्रश्नवाचक वाक्य दूसरी तरह के, मतलब जिनमें वेहर, वहन, हु, वाई आदि शब्द आते हैं। और जो इंट्रोगेटिव है सिर्फ प्रश्नवाचक, जो नंबर 1 है उसमें सिर्फ क्या वाले वाक्य आते हैं। अब हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के रूल्स जान लेते हैं। रूल नंबर 1,
अफर्मेटिव वाक्यों में केवल वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती। मतलब जब हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं तो उसमें हम केवल सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, इसमें किसी भी तरह की हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है। रूल नंबर 2, निगेटिव वाक्यों में नोट से पहले डिड लगता है, जैसे डिड नॉट एवं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। मतलब जब हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव सेंटेंसेस को बनाएंगे तो उसमें हम नहीं के लिए डिड नॉट का प्रयोग करेंगे और उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं बल्कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। रूल नंबर 3, इंट्रोगेटिव वाक्यों में डिड सबसे पहले प्रयोग किया जाता है एवं वर्ब, मतलब जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे तो हम डिड को सबसे पहले वाक्य में सबसे पहले रखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लगता है और इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे तो उसमें हम सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड वहन, वाहे, वेहर, हु, वोट आदि शब्द का प्रयोग करेंगे, उसके बाद डिड और फिर सब्जेक्ट लिखा जाएगा और उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। रूल नंबर 5, केवल अफर्मेटिव सेंटेंसेस में ही वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी जाती है, बाकी तीनों सेंटेंसेस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। मतलब सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंसेस जो है उनमें ही हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, बाकी के जो तीनों सेंटेंसेस है मतलब निगेटिव, इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव, उनमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग होगा। एक सेंटेंस है राम स्टडीड। आप में से जिस किसी को भी इसका हिंदी ट्रांसलेशन पता हो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।